अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। आज है संडे सुबह, तो आज मैं अपनी थोड़ी बहुत मॉर्निंग रूटीन शेयर करने लगी हूँ। वैसे तो संडे है, थोड़ी बहुत सफाई वगैरह करूँगी तो वही आपके साथ शेयर करने लगी हूँ। ये जो चूल्हा है स्टव, ये बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था क्योंकि हमने इसमें बनाई थी, उसके बाद मैंने सफाई नहीं की थी। तो क्योंकि रात हमें सोते सोते बहुत देर हो गई थी, तो मैंने कहा चले सुबह ही सफाई कर लेंगे। तो यहाँ पर मैं बर्तन वगैरह वॉश कर रही थी। मैं सुबह जल्दी ही उठ गई थी, आपको मैंने सुबह का भी दिखाया है, जो मैं विंडो के अंदर से ही दिखाया कि वो इसलिए मैं उठ गई क्योंकि संडे की सुबह है और जल्दी जल्दी सारे काम कर लिए जाएँ ताकि फिर हमें आराम से जो दिन है हमारा वो मिल जाए, क्योंकि संडे के दिन सबकी छुट्टियां होती हैं। तो फिर ये है कि थोड़ा सा टाइम मिल जाता है बच्चों के साथ, हस्बैंड के साथ। तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी सारे काम अपने सुबह ही उठ के कर लिए थे। मैंने सबसे पहले बर्तन वगैरह वॉश किए, पूरे किचन की सफाई करी। अभी मैं आपके साथ पूरी रूटीन शेयर करूँगी। और बच्चों के उठने से पहले मेरा किचन बिल्कुल साफ़ हो चुका था, लेकिन जब मैं रूम वगैरह साफ़ करने गई तो मेरे बच्चे उठ चुके थे। तो आपको पता है बच्चों के साथ सफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो मैं एक तरफ से समेट के आती हूँ तो बच्चे वहाँ से फिर खिलौने फैला देते हैं, कहीं पे पेंसिल बॉक्स पड़ी होती है, कहीं पे कलर्स। तो मैं एक तरफ से समेटते आती हूँ और दूसरी तरफ से फैला देती हूँ। तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बच्चों के उठने से पहले सफाई कर लूँ, उसके बाद जब उठ जाएँ तो फिर मुझे मसला नहीं होता, क्योंकि फिर मुझे बच्चों को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। सुबह का टाइम ऐसा होता है कि बच्चों को भी मेरी ज़रूरत होती है, हस्बैंड को भी ज़रूरत होती है। तो ये है कि बच्चों को मुझे नाश्ता करवाना पड़ता है, फिर उनके कपड़े वगैरह चेंज करने पड़ते हैं। मैं सुबह उठती हूँ, उनको मुँह हाथ धुला के फ्रेश कर देती हूँ, उसके बाद उनको नाश्ता वगैरह करवाना। सुबह का टाइम जो होता है ये मेरे ख्याल से हर लेडीज़ के लिए बहुत टफ होता है, क्योंकि इस टाइम पे हस्बैंड को भी ज़रूरत होती है चाय नाश्ता कपड़े वगैरह, और बच्चों को भी मेरी ज़रूरत होती है। हर लेडीज़ का ये होता है कि सुबह के टाइम पे आपके सारे काम होते हैं, घर की भी सफाई करनी होती है। और इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि मैं संडे को जो है ना जल्दी से उठ जाऊँ, ताकि मेरे जो है ना हस्बैंड के और बच्चों के उठने से पहले मेरे सारे काम हो चुके हों, साफ़ सुथरे हुए हो, और उसके बाद जल्दी से मैं खाना बना के खुद भी रेडी हो जाऊँ। वैसे तो मैं रात को अपने सारे काम किचन समेट के सोती हूँ, बिल्कुल बर्तन वगैरह धो के। कभी ऐसा हो जाता है मेरे साथ, मैं अक्सर बर्तन जो है ना छोड़ देती हूँ, या फिर तबीयत सेट नहीं होती तो फिर मैं छोड़ देती हूँ। तो लेकिन ज़्यादातर मैं अपने सारे जो किचन के काम होते हैं वो समेट के सोती हूँ। इससे ये होता है कि सुबह आप आराम से उठ के नाश्ता वगैरह बना सकते हो। लेकिन रात में हमने फ़िश बनाई थी और फिर टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था बच्चों को लिटाते लिटाते, तो फिर मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं वापसी उठ के आऊँ और पूरा किचन समेटूँ। तो मैंने यही सोचा कि सुबह जल्दी उठ जाऊँगी और आराम से कर लूँगी सफाइयाँ। अच्छा, एक और बात करनी थी मुझे आप लोगों से, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर कर देती हूँ। और वो बात व्लॉगिंग के लिए ही थी, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। मैं बहुत दिनों से सोच रही थी कि मैं व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। मैंने पहले भी बहुत सारे वीडियोस शूट किए थे, एडिट भी किए थे, सब कुछ किए, पर डालने की हिम्मत ही नहीं होती वीडियो के मैं जल्दी से अपलोड कर दूँ। लेकिन कभी कुछ कि एडिटिंग सही नहीं हुई, कभी मुझे ऐसा लगता है मैं बात सही नहीं कर रही या फिर कुछ भी, तो मुझे बहुत ज़्यादा शर्म आ रही थी। लेकिन मैंने फिर यही सोचा कि नहीं, करना चाहिए। अगर मैं इसी तरह सोचती रहूँगी तो मैं कुछ नहीं कर सकूँगी। तो इसीलिए मैंने जो है ना कुछ भी नहीं सोचा और मैंने ये वीडियो बनाई और थोड़ी बहुत एडिटिंग की, जो भी एडिटिंग करते हैं नॉर्मली। उसके बाद मैंने इसको अपलोड कर दी। फिर मैंने यही सोचा कि और भी कितने सारे व्लॉगर्स हैं, नताशा कहाँ से नौश, मैं इनके व्लॉग्स देखती हूँ, ये भी तो इन्होंने भी कभी स्टार्ट लिया होगा, तो आज तभी वो यहाँ तक पहुँची हैं। तो फिर मैं उन्हीं की वीडियोस देख देख के इंस्पायर हुई हूँ और फिर मैंने कहा नहीं, मुझे स्टार्ट करना है और मैंने फिर स्टार्ट लिया। और ये मेरी फ़र्स्ट वीडियो है। आप लोग लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि मेरी व्लॉग आपको कैसी लगी। तो फिर मैं इंशाल्लाह आगे और भी बनाती जाऊंगी इसी तरीके से। आप देखें अभी मेरे सारे काम हो चुके हैं और मैं सारे बर्तन वगैरह समेट रही हूँ। यहाँ पर किचन की पूरी सफाई हो चुकी है और बर्तन वगैरह लगा रही हूँ। उसके बाद सारी जो पानी की बोतलें हैं वो भी सारे वॉश करके मुझे भर के फ्रिज में रखने होंगे। तो लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और बर्तन वगैरह धुल चुके थे और मुझे आवाज़ आई शायद मेरी बेटी उठ चुकी है, तो मैंने कहा जल्दी से किचन समेट लिया जाए। तो मैं फिर यहीं पे जल्दी जल्दी अपने काम समेट रही हूँ
और चूल्हा देखिए, चूल्हा भी साफ़ हो गया है, जो कि रात को बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा था। तो और ये जो टाइल है ये मेरे स्टव के नीचे रखा हुआ था, ताकि मेरे स्टव नीचे नहीं गिरे, क्योंकि यहाँ पे जो है ना फिर जो चूल्हा लगने की फिर चूल्हे जो लगते हैं उसकी जगह बनी हुई थी, लेकिन हमने फिट नहीं करवाया था। तो फिर ये जो है ना बहुत ही गंदा हो रहा था, तो मैंने फिर छत से जो है ना दूसरे जो मार्बल्स होते हैं वो मंगवा लिए और वो अपने स्टव के नीचे रख लिए, और इसको मैं रख दूँगी साइड पे। और साथ ही साथ मैंने जल्दी बच्चे जब उठ गए थे तो मैंने अपने रूम की भी सफाई कर ली थी, और बहुत ज़्यादा फैला हुआ था। तो मैंने सबसे पहले जो गिलास वगैरह होते जो रात को पानी वगैरह पीते हैं वो सब मैंने साइड पे रखे, और जो है अपनी सफाई करते हुए बच्चे उठ चुके थे। तो फिर भी मैंने कहा चले, बच्चों को मैंने ड्राइंग रूम में भेज दिया था और जल्दी से रूम की सफाई वगैरह कर ली। देखिए बच्चे उठे और उनके टॉयज़ वगैरह यहाँ फैले हुए थे। तो आप लोगों को पता है जो बच्चे वाले जो घर होते हैं उनमें ही होता है, सिर्फ हमें खिलौने ही समेटने पड़ते हैं। तो मैं सबसे पहले जो है ना खिलौने वगैरह समेट रही थी। और ये जो ड्राइंग रूम है इसमें हमने जो है ना चारपाई रखी हुई है, और जो है ना ये कुर्सियाँ वगैरह रखी हुई है। और ये हमारा बिल्ला है जो कि बहुत ही सुकून से यहाँ पे आराम कर रहा है। और ये देखिए बहुत ही प्यारा है। इसका नाम हमने शेरू रखा था वैसे, लेकिन हम हर बिल्ले को, जो हमारे घर में 2 है, तो हम सबको ही मानो करके बुलाते हैं। जो है पानी में अपने जो मेरा पौधा है बाहर एलोवेरा का जो रखा हुआ है मैंने, जो मैं अपने हेयर रेमेडी में यूज़ करती हूँ, तो उसमें मैं डालने लगी हूँ। और यहाँ पर जो है ना मेरे बेटे ने अंदर ही फ्लोर में फेंक दिया था, तो मैंने जो बाकी था वो मैंने जो पानी था वो मैंने फिर पौधों में डाल दिया। और एक पौधे की जो होती है जो लीफ जितनी मुझे चाहिए थी, तो मैंने वो फिर काट ली, क्योंकि मुझे ये हेयर रेमेडी में यूज़ करनी होती है। और ये बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। जो हम बाज़ार से एलोवेरा लेते हैं वो तो आई थिंक 50% वर्क करता है, लेकिन ये जो है ये 100% वर्क करता है। और ये मैं यूज़ करती आ रही हूँ। मेरे बाल इतने ज़्यादा गिरते थे, मैं आपको क्या बताऊँ, बहुत ज़्यादा। मेरे बाल की जो ग्रोथ है, मेरे बालों की लंबाई अच्छी है, लेकिन ग्रोथ बिल्कुल भी नहीं है, वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने जो है ना ये एलोवेरा और एक और इंग्रेडिएंट है वो मैं मिला के अच्छे से मैंने एक रेमेडी बनाई, जो मैंने खुद बनाई, खुद मैंने एक्सपेरिमेंट किया। और जब मैंने यूज़ किया तो आप यकीन माने मेरे बाल जो कि 1.5 साल से गिर रहे थे, जब से मेरा बेटा पैदा हुआ तब से मेरे बाल गिर रहे थे, और वो गिरना बंद हो गए। मैंने अपने बालों के नीचे से भी कटिंग करवाई, और आप यकीन मानेंगे बिल्कुल मेरे बाल गिरना बंद हो गए थे। अगर आपको रेमेडी चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और उसके बाद जो है ना मैं सारे काम वगैरह करते हुए बच्चों को नाश्ता वगैरह करा दिया था मैंने। और उसके बाद मैं जो है ना हांडी साथ ही साथ बना लेती हूँ, जब मेरे काम हो जाते हैं तो मैंने हांडी बना ली थी, और फिर रोटियां भी बना ली। हांडी में मैंने बनाई थी तुरई, जो मैंने भी आपको दिखाई थी। और तुरई मैंने बनाई थी ग्रीन, जो हरी मिर्ची ज़्यादा डाल के बनाते हैं, वो मैंने बनाई थी। तो साथ में मैंने रोटियां बनाई थी, और बच्चों के लिए मैंने जो है ना राइस बना लिए थे, और उनके साथ मैं एग बॉईल करके दे देती हूँ। कभी कभी अगर मैंने कोई चिकन बनाया हो कि चिकन दे देती हूँ, कभी फ़िश दे देती हूँ। सब्ज़ियाँ भी मैं कोशिश करती हूँ खाएँ बच्चे, तो मैं ज़रूर देती हूँ उनको। लौकी वगैरह बनाती हूँ। ये तुरई जैसे मिर्ची वाले होते हैं, ये नहीं खाना चाहते, लेकिन मैं फिर उनको थोड़ा सा वॉश करके दे देती हूँ, ताकि वो मसाला ना खाए, लेकिन सब्ज़ी कम से कम उनकी खाने की आदत बने। तो फिर इसी के साथ अपनी वीडियो का एंड इधर ही करती हूँ। और आप मुझे बताइएगा आपको मेरी जो व्लॉगिंग है, फर्स्ट व्लॉगिंग कैसी लगी, और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्या चीज़ सही लगी और क्या गलत लगी। जो भी होगा मैं आपके साथ अपनी रूटीन शेयर करती रहूँगी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं जो ना व्लॉग्स बनाती रहूँ। मेरी यूट्यूब की फैमिली छोटी है, लेकिन मैं उन्हीं के लिए बनाऊँगी वीडियोज़। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको मेरी व्लॉगिंग पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।